हेलो एवरीवन, वेलकम टू iConta पटना। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ डीआई। ये डीआई आपके आईपी मैट में आए हुए हैं पीवाईक्यू के। पहले हम पीवाईक्यू के जितने भी सेट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर इसको उसी के साथ साथ कुछ नए सेट्स को भी डिस्कस करेंगे जो उस पैटर्न पे आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। देखिए, सेट को सॉल्व करना आपको यूट्यूब पर बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे क्योंकि बहुत सारे टीचर्स करवा रहे हैं। लेकिन एक न्यू वे होता है जो हम कैलकुलेशन को कम कैसे करें, कैसे हम उसको टैकल करें। आज हम बहुत से चीजें सीखेंगे, यानी कि एक डीआई सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कैसे हम डीआई को टैकल करें, कैसे शॉर्ट वे में हम आंसर मिलाएं बाय द ऑप्शन, या कैलकुलेशन भी करें तो मिनिमाइज करके कैसे हम उसको सॉल्व करें, उस पे हम आज देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेट है। सेट में कहा क्या रहा है, पहले इंफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं अच्छे से। एनालाइज द गिवन डेटा ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ रबर इन रुपीज करोड्स, यानी कि जो भी आपका डेटा दिया हुआ है वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स का डेटा है, किसमें दिया हुआ है, करोड़ में दिया हुआ है, फ्रॉम 2016 टू 2017 एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनालिसिस। यानी कि 2006 से आपको दिया हुआ है, यानी कि 2000 किससे दिया हुआ है, 6 से दिया हुआ है ना, फ्रॉम 2006 टू 2017 तक डेटा दिया हुआ है। तो वगैरह जो डेटा को गिवन है, सारा कुछ डेटा को गिवन है, नंबर भी पता है, यानी कि इधर रुपीज करोड़ में दिया हुआ है, कितना करोड़ रुपीज है, और इधर आपका ट्रेड इन रबर दिया हुआ है, जो मतलब रबर का ट्रेड कहां से कहां तक, यानी कि 2006 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, ये सब ईयर दिया हुआ है। 2006 में एक्सपोर्ट कितना रहा और इंपोर्ट कितना रहा, ये आपका डेटा में गिवन है, हर एक ईयर का आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैसे हम इसको डील करें। देखिए, सबसे पहले इसको हम पढ़ते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ये ब्लैक किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्सपोर्ट्स को, और व्हाइट जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, इंपोर्ट्स को। ये एक्सपोर्ट्स को इंडिकेट कर रहा है और इंपोर्ट्स को इंडिकेट कर रहा है ना। अब देखेंगे जैसे यहाँ पे ये एक्सपोर्ट है तो यहां से यहां तक आया है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 270 और 290 के बीच में है ये, है ना। तो 270 290 के बीच में है, तो ये कितना होगा, 280। क्लियर। ऐसे भी यहाँ पे लाइनिंग आपको दिया हुआ है। इसका हम देखें इंपोर्ट्स का, तो 210 और 230 के बीच में है, यानी कि ये कितना होगा, 220 होगा ना। इसी का देखेंगे तो देखिए 270 290, किसी का भी देख सकते हैं, मान लीजिए इसका देख लें, तो देखिए ये तो लाइनिंग पे है, ये तो लाइनिंग पे है ना, तो ये 230 हो जाएगा। इसका हम एक्सपोर्ट्स देखें तो एक्सपोर्ट्स कहाँ पे है, देखिए एक्सपोर्ट्स यहाँ पे 190 और 210 के बीच में, यानी कि 200 के बॉक्स में है ना। तो इस टाइप से डेटा को हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछेगा उसको हम करेंगे। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, कह रहा है मैक्सिमम डिफरेंस इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का कितना हो सकता है। अब देखिए मैक्सिमम डिफरेंस है, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत मैक्सिमम होना चाहिए, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बहुत ज्यादा गैप होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए हमको बहुत ज्यादा गैप देखना पड़ेगा ना, और मिनिमम बोलने के लिए बहुत कम गैप देखना पड़ेगा। तो जहां पे बहुत ज्यादा गैप है उसके अकॉर्डिंग हम डील करेंगे। अब लोग सारे यहाँ पे काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे एक्सपोर्ट कितना है, तो यहाँ पे कहेंगे 280 है, और यहाँ पे इंपोर्ट्स कितना है, तो यहाँ पे कहेंगे 220 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे डिफरेंस आपका 60 आ गया। फिर इसी तरह सबको चेक कीजिएगा, सबको चेक करने पर जिसका डिफरेंस सबसे मैक्सिमम होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इतना करेंगे तो हमको यहां से लेके वहां तक जाना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, कम से कम 3-4 मिनट ये ले लेगा। डायरेक्ट कैसे रिप्लाई दे सकते हैं इसका, आप पहले देखो घर कितने का होता है। देखिए एक घर 20 का गैप देता है ना, एक घर 20 का गैप देता है ना, 3 1 10 से 330 तक जाएंगे तो घर का गैप कितना होगा, 20। इस घर का गैप 20, यानी कि हर एक घर का गैप कितना है, 20। यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जितने ज्यादा घर का डिफरेंस होगा उतना वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जितने ज्यादा घर का गैप होगा, मान लीजिए कहीं पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में 4 घर का गैप है और कहीं पर 5 घर का गैप है, तो पता है 5 घर का गैप है, तो यानी कि एक घर 20 का गैप दे रहा है तो 5 घर 100 का गैप देगा और 4 घर 80 का गैप देगा, यानी मैक्सिमम चाहिए तो हम 100 वाला, यानी कि 5 घर को
लेंगे, ठीक है। उसी टाइप से अगर हम यहाँ देखें तो आपको सबसे पहले देखना है, यहाँ पे देखिए कैसे टैकल करना है, हम वो बता रहे हैं। सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहां पे है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको ये देखिए, ये दोनों है ना मैक्सिमम, ये भी 310 और 20 के बीच यानी कि 320 करीब है, ये भी 320 है ना। अब ये दोनों मैक्सिमम है, ये दोनों क्या है, मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम है तो यानी कि अब हमको ये डेटा तो दोनों मैक्सिमम हो गया। अब देखना पड़ेगा इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्सपोर्ट्स वाले में, इंपोर्ट्स वाले में मैक्सिमम कौन है, ये है। तो एक्सपोर्ट्स वाले में आप मैक्सिमम डेटा ले रहे हो, तो इंपोर्ट्स वाले में आपको क्या लेना पड़ेगा, सॉरी इंपोर्ट्स वाले में आप मैक्सिमम डेटा ले रहे हो, तो एक्सपोर्ट वाले में देखना पड़ेगा मिनिमम गैप कहां पे आ रहा है, मिनिमम गैप कहां पे आ रहा है। तो अगर इसी का देखें तो इसमें देखिए यहां से अगर हम यहां तक आते हैं तो कितने घर का गैप होगा, ऊपर तो कुछ होगा ही होगा, एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, फिर यहाँ हाफ, देखिए यहाँ हाफ, यानी कि करीब 6 घर का गैप है, 6 घर का गैप है ना। अगर हम यहां देखें तो यहाँ भी 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पे 5 है, 5 घर और प्लस समथिंग, यानी 6 घर का गैप नहीं है ना, 6 घर का गैप इसमें है, तो ये तो आंसर में नहीं आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस तो इसमें मिलेगा। अब 6 घर का गैप है तो बाकी क्या सब में 6 घर का गैप हो रहा है। अब इसमें देखेंगे तो देखिए 1 2 6 घर का गैप हो, 3 भी मान लेंगे 6 घर का गैप नहीं हो रहा है, नहीं होगा। यहाँ पे 1 और समथिंग, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1 और समथिंग नहीं होगा। यहाँ पे 1 2 3 3 पॉइंट समथिंग नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पॉइंट समथिंग आएगा ना, नहीं होगा। 6 घर का गैप यहाँ पे आ चुका है मेरा। यहाँ पे 1 2 3 समथिंग नहीं आएगा, ये तो होगा ही नहीं। 1 2 3 4 और यहाँ हाफ मिला दे तो 5 ही घर होगा ना, ये भी नहीं होगा। इसको देखें तो 1 2 3 4 5 5.5 आएगा समथिंग, नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 2 घर नहीं हो, 2 घर अप्रॉक्स नहीं होगा, यहाँ भी 2 घर अप्रॉक्स नहीं होगा, यानी कि यही घर मैक्सिमम डिफरेंस देगा, यही घर मेरा क्या देगा, मैक्सिमम डिफरेंस देगा। क्योंकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के बीच में 6 घर का गैप है, बाकी में 6 घर से कम का गैप आ रहा है, तो कम का गैप आ रहा है, हमको मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए, तो जितने ज्यादा घर उतना मैक्सिमम डिफरेंस देगा, तो यही देगा। तो 6 घर आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 और हाफ यहाँ पर है, हाफ यहाँ पर है ना। तो 6 घर का गैप आ रहा है, तो यानी कि एक घर 20 का गैप दे रहा है, तो 6 घर कितने का गैप देगा, 120 का, तो 120 मेरा आंसर आ जाएगा, इजिली बना देंगे। अब इसी को लोग निकालने लगेंगे बैठ के, जो निकाल रहे हैं तो ऐसे होगा, अब निकाल रहे हैं भाई टाइम लगेगा ना, वैसे भी बना सकते हैं तो उस पर टाइम लगेगा, 3 to 4 मिनट्स आप इन्वेस्ट करोगे, जहां पर आप 20 to 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्यों हम टाइम लें बेकार का, क्यों हम उसे डिस्कस करें। हमको बस चाहिए एग्जाम अटेम्प्ट लेना है और मिनिमम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन का जवाब देना है और हमको टॉप करना है। फॉर दैट रीजन हमको डेटा को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा और उसको अच्छे से क्वेश्चन को रीड आउट करना पड़ेगा और डेटा में अच्छे से उसको पुट करके और अकॉर्डिंग शॉर्ट वे में उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, किसकी बात कर रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ओवर द प्रीवियस ईयर इन मैक्सिमम ड्यूरिंग। इंपोर्ट्स की बात कर रहा है, यानी कि व्हाइट घर की बात कर रहा है, हमको ब्लैक घर से कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ व्हाइट घर से मतलब है ना। कर रहा है जो परसेंटेज इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कहां हुए हैं, यानी कि 2010 में देखिए तो उसके प्रीवियस ईयर कौन है, 2009, तो यहां से यहां तक जितना इंक्रीज होगा, 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 तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंक्रीजमेंट कहां पे हुआ है ये पूछ रहा है। तो 2009 से 10 देख लेते हैं। अगर 9 देखें यहाँ पे तो 9, अब 9 देखिए यहाँ पे 9 है आपका, तो 9 पहले हम ऐसे बताते हैं नॉर्मली, फिर हम डायरेक्ट कैसे होगा वो बताते हैं। तो कहिएगा यहाँ पे करीब 280 होगा ना, 280, और 10 में जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 310। तो यहां से यहां तक में कितना का इंक्रीजमेंट हुआ, तो आपको सर यहां से यहां तक में 30 का इंक्रीजमेंट हुआ ना, 30 किस पे हुआ, 280 पे, तो इतना का इंक्रीजमेंट हुआ है। सेकेंड में चलेंगे 2010 से 2011, तो 10 में तो इतना है, 10 में तो इतना है, और यहां पर आएंगे तो 11। अब देखो हमको तो पूछ रहा है वो मैक्सिमम इंक्रीज ना, इंक्रीज पूछ रहा है, डिक्रीज क्या पूछ रहा है वो नहीं ना। तो जब डिक्रीज नहीं पूछ रहा है तो 2010 से 11 जाएंगे, तो 10 में 310 था और 11 में तो इससे कम गया ना, यानी कि यहां से तो डिक्रीज हो गया ना, ये इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हो गया, तो ये तो आंसर में आएंगे ही नहीं। ये तो आंसर में आएंगे ही नहीं, क्लियर है।
क्योंकि इंक्रीज पूछ रहा है। अगर डिक्रीज पूछता है तो इसको लेते, इसको नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? प्लस में होना। अगर 10 रुपया मेरा आज है तो कल इससे ज्यादा ही होगा, कम तो नहीं हो जाएगा ना। तो इंक्रीज पूछ रहा है, तो इंक्रीज आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन से हट जाएंगे। क्लियर? आप 13 to 14 देखते हैं, तो 13 में कितना है? तो 13 में आपका ये, तो 13 में आप देखिएगा ये अगर कितने पे 290 पे, 290 तो ये 300 हो जाएगा, 10 बीच में है। और 13 में जाएंगे तो 14 में जाएंगे, तो 14 में यहाँ पे 310 तो 320 हो जाएगा। आप कहेगा यहाँ पे 20 का इंक्रीजमेंट हुआ आउट ऑफ 300, यही हुआ ना, आउट ऑफ 300। अब 8 से 9 में जाएंगे, तो 8 से 9 में जाएंगे तो 9 में तो पता है 280 है, 8 में कितना था मेरे पास? तो ये 260 है, तो 260 से 280 हुआ, यानी कि 20 का इंक्रीजमेंट हुआ किस पे? 260 पे। अब देखना इस वैल्यू में, इस वैल्यू में और इस वैल्यू में ग्रेटर कौन है? ठीक है, हम यहाँ पर आराम से लिखते हैं। पहले समझिए नॉर्मली कैसे होगा, उसके बाद कैसे होगा। ये एक वैल्यू है, वहां पे 300 एक वैल्यू है, और यहाँ पे 20/260 ये एक वैल्यू है ना। आप कहेंगे इसमें ग्रेटर कौन है? तो देखिए 0 0 कट गया, इसमें भी 0 0 कट गया, 2 से ये 15 टाइम्स कट गया, 0 0 यहाँ पे 260 है ना, तो 0 0 यहाँ भी कट गया, 2 से ये 130 टाइम कट गया, 1/13। अब यहाँ पे 3/18 आ रहा है, तो इंटू अगर परसेंटेज में इसको निकाले तो इंटू 100, परसेंटेज में भी देखें तो इंटू 100 होगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा 37 जा 91, यानी 7 पॉइंट समथिंग आएगा। यहां देखे तो 15 6 जा 6 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको कंसीडर करेंगे नहीं कि 6 से बड़ा तो मेरा 7 आ चुका है, तो ये तो ऑप्शन में आएंगे ही नहीं। अब इसको देखे तो 20 से कितना टाइम जाएगा? करीब करीब 25 28, यानी कि 30 होता है, 30 का 3 टाइम्स होता है 90, यानी कि 20 से 3 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा ना। तो 3 टाइम्स भी जाएगा, उससे ज्यादा ही जाएगा, तो 3 into 3 9 तो होना चाहिए, 9 से तो ज्यादा ही होगा। और 7 है यहाँ पर, 7 से तो ज्यादा 9 है, तो ये भी नहीं ऑप्शन में होगा। तो मेरा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ये। और 30/280 हम किसको लिए थे? 30/280 हम इसको लिए थे। 30/280 का मतलब हुआ जो आप यहाँ पे कंसीडर किए थे ना, 280 से लेके 310 तक गए थे, तो यहाँ पे 30 अब बाय 280, यानी कि 9 to 10, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएंगे? 9 to 10 हो गया। ऐसे भी आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा है जो गैप, देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 9, ये तो ऑप्शन में आएंगे नहीं, 9 to 10 देखते हैं, तो 9 है यहाँ पे और 10 है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक घर, हाफ घर है ना, और एक घर, यानी कि ये हाफ का मतलब हुआ 20, यहाँ पे 30, यानी कि 30 का गैप हो गया यहाँ पे। अब हम 13 to 14 मारते हैं, 13 में आपका यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो 13 में यहाँ पे वैल्यू देखिए, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10, यानी कि 20 का गैप है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर 8 और 9 को लेते हैं, तो 8 में यहाँ पे कितना है? 8 में यहाँ पर है आपका 10, और 9 में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो 10 और 10 20, तो 10 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो यानी कि कितना गैप हो जाएगा? 20 का। अब देखिए यहाँ पे 20 का गैप हो रहा है, यहाँ 20 का गैप हो रहा है, यहाँ 30 का गैप हो रहा है। सबसे ज्यादा गैपिंग कहाँ पर है? 30 पे है ना, 30 पर है। और इसके जो फ्रैक्शन में आएंगे, जब हम परसेंटेज निकालते हैं, तो ओरिजिनल वाले पार्ट आते हैं, यानी ये वाले पार्ट आएंगे। ये वाले पार्ट कितने हैं मेरे? 260 है। यहाँ पर देखेंगे तो इसके ओरिजिनल पार्ट कितने होंगे? तो यहाँ पर आप यहाँ पर 2008 से 9 में जा रहे हो, तो 8 से 9 में जा रहे हो, तो 8 से यहाँ पे 9 में इंक्रीज हुआ है, कितना का हुआ है? 30 का, 30/60। तो ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली, जो आप देख रहे हो 2008 से 9 पे जा रहे हैं, 8 से यहाँ पे 9 पे जा रहे हैं, कितने का गैप हो रहा है? 10 और 10 20 का गैप हो रहा है। उसके बाद 2009 से 10 पे जा रहे हैं, तो कितने का गैप हो रहा है? यहाँ पे +30 का गैप हो रहा है। तो 20 का गैप किस पे हो रहा है? इस पे हो रहा है ना। तो आपको ये 20 का गैप किस पे हो रहा है? 260 पे हो रहा है। 30 का गैप किस पे हो रहा है? इस पे हो रहा है ना। इससे आगे के तो ओरिजिनल तो वैल्यू ये रहेगा, आगे के किस पे हो रहा है? तो 280 पे हो रहा है, 280 पे हो रहा है ना। और यहाँ पर देखें 8 to 9, यानी 8 to 9 हो गया, 9 to 10 हो गया, 13 to 14। 13 में देखें यहाँ पे 20 का गैप हो रहा है, 20 का गैप किस पे हो रहा है? ये वैल्यू पे हो रहा है ना। ये वैल्यू कितना होगा? 280, ठीक है। 13 to 14 में गैप हो रहा है, 280 पे हो रहा है। अब देखोगे 280 नहीं, 290 और इसके बीच में है ना, यानी कि 300 पे हो रहा है। अब देखो वो सीधी बात है, अगर हम कहें 1/2, ठीक है, और 1/3 में ग्रेटर कौन है?
आप सीधे कहोगे ये ग्रेटर है, क्यों? ये 0.5 होगा, ये 0.3 होगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतना ही बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतना ही छोटा होगा। अब नॉर्मली कंपैरिजन करें तो देखिए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है। अब 20 में इस दोनों में कंपेयर करें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू में छोटा कौन है? ये। तो छोटा ये है तो ये बड़ा होगा इससे पक्का, तो ये ऑप्शन में आएंगे ही नहीं। अब 20/260 है तो 20/260 अब इसमें कंपेयर करें तो यहाँ पे 260 है और यहाँ पे 280 है, तो 260 है यहाँ 280 है और यहाँ पर 20 है ऊपर में, यहाँ पे 30 है ऊपर में। तो सीधी बात है जो यहाँ पे 30 यानी इससे 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है और यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिफरेंस है 20 का, तो यानी कि ये वैल्यू इसमें ग्रेटर होंगे। और नहीं भी यहाँ पे समझ में आए तो नॉर्मली यहाँ पे निकाल सकते हैं दोनों वैल्यू में कौन से ग्रेटर होंगे। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप से डील करना है, 2-3 तरीके हैं, दोनों बता दिए, आपको जिस टाइप से अच्छा लगे उसको डील कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफाइंड एज इंपोर्ट्स सबट्रैक्टेड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो मेरा है उसको कैसे डिफाइन किया गया है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट में इंपोर्ट्स को माइनस कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। कह विच ऑफ द फ्लोइंग blocks of the 3 years has witnessed the largest average negative balance of trade। आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है तो कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लॉक्स ऑफ द 3 years, 3 years आपको दिया हुआ है, 7 से लेकर 9 तक जाना है, 15 से लेकर 70 तक जाना है। इसमें कह रहा है हैज विटनेस्ड द लार्जेस्ट एवरेज निगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि लार्जेस्ट आपको निगेटिव ट्रेड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले निगेटिव ट्रेड निकालना है आपको, तो आपको पहले सारे ईयर का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। जैसे मान लीजिए 2007 to 9 हमको जाना है, तो 2007 में एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट कितना रहा है? तो आपको देखना है एक्सपोर्ट्स किसको है, ये वाला एक्सपोर्ट्स है, ये वाला क्या है? इंपोर्ट्स। ये एक्सपोर्ट ये इंपोर्ट्स। 8 में जाइएगा तो ये एक्सपोर्ट ये इंपोर्ट्स, इसमें जाइएगा तो ये एक्सपोर्ट तो ये इंपोर्ट। अब देखना है, देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जा रहे हैं तो इस 2007 में एक्सपोर्ट ग्रेटर है इंपोर्ट से, है ना? 2008 में एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से और यहाँ पे भी एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से, है ना? अब सीधी बात है, यहाँ का गैपिंग होगा, डिफरेंस तो इसका गैप ही होगा ना, इसका गैप होगा इसका गैप होगा, तो निगेटिव वैल्यू तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू निगेटिव आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो इसका गैप कम है इसका गैप ज्यादा है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे कहेंगे यहाँ गैप कितने का? गैप सिर्फ काउंट कीजिए, ये कितना था ये कितना था, डिफरेंस ले लिए। अब गैप काउंट कर लीजिए, देखिए 1 घर 2 घर 3 घर, तो 60 और +10 यानी कि -70 समझे ना? वैसे भी यहाँ पर रहता है, यहाँ कितना होता है 280, ये वैल्यू कितना होता है 280 और ये वैल्यू कितना था 210, तो 280 में 210 को माइनस कीजिएगा तो 70 मिलेगा। तो यहाँ पर है जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स करना है और एक्सपोर्ट लेस इंपोर्ट से, तो वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि पहले आप 210 लिखोगे उसके बाद 280 लिखोगे तो -70 हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा ना? तो -70 हो जाएगा, तो हमको डायरेक्ट इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट काउंट कर लेना है घर को। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 घर और हाफ घर यानी कि 30 का गैप है और एक्सपोर्ट्स लेस से इंपोर्ट से, तो यहाँ -30 हो जाएगा, उस फार्मूला का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स तो कितना घर? हाफ 10 10 20 और 20 40 यानी कि +40 का। वैसे भी यहाँ काउंट करेगा तो 280 हो जाएगा और यहाँ पे 240 हो जाएगा, 280 240 का गैप 40। अब +40 -70 तीनों को ऐड कर देंगे, +40 -70 कितना हो जाएगा? -30 कितना हो जाएगा? -60 और डिवाइड क्या करेंगे 3, क्यों? क्योंकि कहा था वो आपको लार्जेस्ट एवरेज निकालने के लिए, तो 7 से 9 तक जाएंगे तो 7 8 9 को ऐड करेंगे तो तीनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -20, यानी कि यहाँ का एवरेज क्या होगा? यानी कि एवरेज जो होगा निगेटिव बैलेंस जो होगा वो कितना होगा एवरेज का? -20। तो आपके यहाँ -20 आया तो वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है लार्जेस्ट एवरेज, तो यहाँ तो -20 आ गया। सारे निकाल के देखते हैं, ठीक है? ये ना जो ये आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, नहीं, हम सारा निकाल के देखेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? उसी टाइप से हमको आगे चलना है 15 to 17। तो 15 17 में चलना है, तो यहाँ देखना एक्सपोर्ट्स लेस से इंपोर्ट से,
यहाँ भी एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से, और यहाँ भी एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से, है ना। फिर डायरेक्ट ही देखेंगे हम कैसे बना सकते हैं, पहले प्रोसेस देखते हैं, इसको सीखेंगे इससे, फिर हम डायरेक्ट बनाएंगे। 15 में अगर हम देखें तो यहाँ से कितना गैप है, देखिए 1 घर 2 3 4 5 घर और यहाँ हाफ, 5 घर का मतलब हुआ 100 और हाफ का मतलब हुआ 10, यानी 110 और एक्सपोर्ट यहाँ लेस है ना, तो यहाँ -110 होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट में इंपोर्ट को माइनस करना है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 घर और 10, यानी कि इसमें भी एक्सपोर्ट लेस है तो -30 हो जाएगा, 20 है प्लस 10, यहाँ भी लेस है तो यहाँ पे देखिए 20 10 और 10 40 तो -40, इस सबको ऐड करेंगे तो -70 -180, यही आएगा ना, -180 आएगा, डिवाइड 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18 0, यानी -16। अब -16 आ गया इसका, अब जैसे इसका -16 आ गया तो ये ऑप्शन में तो आएंगे नहीं, ताकि लार्जेस्ट एवरेज निगेटिव बैलेंस में पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट एवरेज तो अभी यही है निगेटिव बैलेंस में, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। 14 को ट्राई करते हैं, ठीक है, 14 को ट्राई करते हैं, 14 to 16, तो 14 जाएंगे तो 16 तक जाएंगे, ठीक है, 14 जाएंगे तो 16 तक जाएंगे। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से, यहाँ भी एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 100 का गैप, 10 और 10 20, 1 -120 का गैप। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 100 और 10, यानी कि -110 का गैप, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो 20 और 30, यानी -30 का गैप, सबको ऐड करेंगे तो 120 230 हो जाएगा, 230 और 30 260, तो -260 डिवाइड 3, यही होगा ना, 230 और 30, हाँ ठीक है। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 से 8 टाइम्स, अब 3 से 8 टाइम्स 24, 2 3 से 6 टाइम, यानी कि 86 पॉइंट समथिंग आएगा, तो -86 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये भी तो ऑप्शन से बाहर हो गया, क्यों, क्योंकि अब ये लार्जेस्ट हो गया ना, तो ये मेरा हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, लास्ट मेरा 10 to 12, यानी 10 to 12 ये है ना, यहाँ भी एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से, यहाँ भी एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से, यहाँ भी एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से, यानी तीनों वैल्यू नेगेटिव ही आएंगे। 1 2 3 4 5 100 हो गया, 10 हो गया तो -110, यहाँ पे 1 2 3 60 हो गया और हाफ हो गया, -80 हो गया, -70 हो गया। यहाँ आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये -100 और 10 -110 हो गया, तो 240 हो गया, 240 -70 कितना हो गया, 240 -70 कितना हो गया, 220 और -70 तो -290, और डिवाइड 3 करेंगे तो अप्रोक्स ये 3 9 जा, तो 9 आ गया ना, 9 का मतलब 8 से 2 ज्यादा हो गया 9, तो अब 9 हो गया तो ये भी ऑप्शन खत्म, तो आंसर तो यही हो जाएंगे मेरे, ठीक है, क्योंकि वहां 9 ही आ गया, तो 9 के बाद 90 तो आएगा ही कम से कम, और यहाँ 86 ही आ रहा है, सबसे ज्यादा वो हो जाएगा, तो आंसर कौन आ जाएगा, 10 to 12। अब देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए हम डायरेक्ट कैसे इसको बनाते हैं, दूसरा मेथड, फिर तीसरा मेथड, मतलब आपको एक दिया पे ऐसा तरीका सीख लेना है कि कितना भी दिया जाए ना, अप्रोच पे वर्क कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो अगला तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपको 7 to 9 पूछा था ना, 7 से लेकर 9 तक, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक घर 20 और 10 और 10, यानी कि -40 हो गया ना, तो +40 हो जाएगा। +40 क्यों होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ग्रेटर है इंपोर्ट से, तो एक्सपोर्ट्स में इंपोर्ट माइनस होगा, तो एक्सपोर्ट ग्रेटर है तो प्लस में आ जाएगा। अब यहां पर देखेंगे 8 में 20 और 10 30, तो -30 का हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो 20 20 20 60 और 70, यानी -70 का हो जाएगा ना, बस इतना रखना है। अभी तीनों को ऐड कर लेना, तो -70 40 कितना होगा, 30 और -30, यानी कि कितना हो गया, -60, यानी कि यहाँ का वैल्यू कितना है, -60। क्लियर। दूसरा देखना है आपको 15 to 17, तो 15 to 17 देखेंगे तो यहाँ पे गैप, तो यहाँ पे तीनों निगेटिव आएगा, एक्सपोर्ट तीनों में लेस है, इंपोर्ट्स ग्रेटर है, तो एक्सपोर्ट में लेस है और इंपोर्ट ग्रेटर है, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 100 और 10, तो -110। यहाँ देखेंगे 1 और 2, यानी कि 20 + 10 -30। यहाँ देखेंगे तो एक घर दो घर, यानी कि एक घर 20 हो गया, हाफ 10 यानी -40। यहाँ ऐड करेंगे कितना होगा,
-70 -80 -180, यही होगा ना, -180। अब देखते हैं सेकेंड, यानी कि सेकेंड थर्ड देखते हैं 14 to 17। तो 14 से लेके 14 to 16 तक जाएंगे, तो यहाँ पे गैप कितने का, 1 2 3 4 5 100 और 10 यानी कि -120। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 100 और 10 यानी -110। यहाँ पे देखेंगे 16 में तो 20 और 10 यानी -30। ऐड कर देंगे 230 40 230 और 60 यानी कि -260 आ जाएगा, -260 आ गया। अब थर्ड देखेंगे, लास्ट देखेंगे 10 to 12, 10 से लेकर 12 तक जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे सम में एक्सपोर्ट लेस है इंपोर्ट से, तो वैल्यू निगेटिव ही होगा। तो 1 2 3 4 5 100 10 यानी -110। यहाँ देखेंगे 1 2 3 60 और 70 -70 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 100 और 10 -110। इसको ऐड करेंगे तो -220 और 70 -290। अब इसमें सबसे स्मॉल कौन है, मतलब सबसे निगेटिव ज्यादा वैल्यू किसका है, 290 का है ना। हम उसके बाद एवरेज भी निकालना था, 3 से डिवाइड निकालना था, तो 3 से डिवाइड करके एवरेज निकालना था। तो सम में तो कॉमन 3 तो हो ही जाएगा ना। मान लीजिए हम कहेंगे उसको भी 3 से डिवाइड करना है, उसको भी 3 से डिवाइड करना है, उसको भी 3 से डिवाइड करना है, तो 3 तो तीनों में कॉमन है, तो डिवाइड ही क्यों करें। हमको वैल्यू ऐड करने पर, यानी कि सबको ऐड करने पर जो वैल्यू सबसे लार्जेस्ट आएगा वो वैल्यू ही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि सम में कॉमन टर्म है 3 से डिवाइड करना। हाँ, किसी एवरेज में 3 से, किसी में 4 से, किसी में अलग वैल्यू से डिवाइड करना होता तो कर लेते, ठीक है, क्योंकि अलग अलग तब वैल्यू आता। लेकिन अगर एवरेज निकाल रहे हैं और कॉमन टर्म ही है, यानी कि 3 से ही समय डिवाइड करना है, तो मेरा वैल्यू सेम, मतलब एवरेज से कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। जो ऐड करने पर सबसे लार्जेस्ट होगा वो लार्जेस्ट है, जो स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -290। यानी कि हमको डिवाइड जो करना पड़ा वो डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा। समझे कैसे करना है। दूसरा तरीका आप सीख लिए, इसको कैसे टैकल करना है। देखिए सबसे पहले 7 to 9 पूछ रहा था, 7 to 9 आप जा रहे थे, 7 to 9 जा रहे थे ना, तो 7 से लेके 9 तक जा रहे थे, तो एक प्लस का बंदा आ गया। देखिए सबसे पहले 7 9, ये तो ऑप्शन में आएगा नहीं। 14 to 16, तो 14 16 यानी कि ये आप ले रहे थे। फिर 10 to 12 यानी कि 10 to 12 आप ये ले रहे थे। और 15 to 17, 15 to 17 भी ले लीजिए, यानी कि यहां से लेके आप यहां तक ले रहे थे, ठीक है। आप नॉर्मली देखें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कहां कहां लेस है, तो यहां आप देखेंगे एक्सपोर्ट ग्रेटर इंपोर्ट से, इसमें है ना। तो इस तीनों साल में एक जगह तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ग्रेटर है, क्या इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ग्रेटर है, कहीं पे नहीं, इसमें नहीं है। इसमें ग्रेटर है, नहीं, इसमें भी नहीं। इसमें ग्रेटर है, इसमें भी नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो ये तो ऑप्शन में कभी आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू प्लस में, दो वैल्यू निगेटिव में, और दो वैल्यू निगेटिव में भी है तो डिस्टेंस कम है। और यहाँ अगर हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और यहाँ डिस्टेंस बहुत कम है। ये सारा वैल्यू निगेटिव देगा और यहाँ पर जो ये दो वैल्यू ये निगेटिव देगा तो ये बहुत कम देगा, और जो वैल्यू आएगा उसमें प्लस वाले को भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन में पहले ही हम हटा देंगे, ठीक है। अब इस ऑप्शन से हमको मतलब ही नहीं है। अब देखना है इस ऑप्शन से, यानी कि 2010 से लेके सेकेंड ऑप्शन देखना है 2015-17। तो 15-17 में देखिए, तो देखिए इस घर में गैप काउंट की सब निगेटिव है ना, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हाफ है, यहाँ भी हाफ है 5, और यहाँ पे एक 6, और यहाँ देखे तो 7 का गैप हुआ, और यहाँ हाफ और यहाँ हाफ, कितना हुआ 8 हो गया। यहाँ पे हाफ, तो टोटल गैप कितने का हो गया, 9 का हो गया। टोटल गैप कितने हो गए, ओवरऑल टोटल का गैप कितना हो गया, 9 का हो गया। आप 50, आप इससे कंपेयर कर लें 10 से 12 में, तो यहाँ गैप कितने का, 1 2 3 4 5, हाफ यहाँ पर है 6 7 8, और हाफ 9 हो गया। 10 11 12 13 14 14.5 का गैप है। तो यहाँ पर 9 का गैप था, 14.5 का गैप था, तो ये ऑप्शन कभी आएंगे ही नहीं, ये ऑप्शन को भी हटा दें। अब हम देख लेते हैं 14 to 16। 14 to 16 देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और हाफ मिला के 6 घर का गैप, 7 8 9 10 11, साढ़े 11 का गैप 12 और 13, यानी कि 13 घर का गैप है। तो सबसे ज्यादा गैप तो यही आ रहा है ना, एक घर 20 का गैप दे रहा है और तीनों जगह निगेटिव, सब जगह निगेटिव आने वाला है। सबसे ज्यादा गैप तो यही आएगा निगेटिव में, यही आएगा। तो 2010 से 2012 ये आंसर हो जाएगा, तीसरा मेथड। समझ में आया। तो इस टाइप से हमको क्वेश्चन को टैकल करना है, सीखना है, अप्रोचेस पे वर्क करना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेकेंड लास्ट देखते हैं।
एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट फॉर द गिवन पीरियड 2006 to 17 वाज अप्रोक्सीमेटली। करा एक्सपोर्ट का ना आपको एवरेज निकाला है 6 से 70 तक में, यानी 6 से लेकर 70 तक में जो एक्सपोर्ट्स यानी ये वैल्यू है, ये सबको ऐड करना है और जितने नंबर है उससे डिवाइड करना है। लंबा जाएगा जाएगा ना। देखिए एवरेज तो निकालना है, लेकिन शॉर्ट में एवरेज को हम कैसे निकालें? तो पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। यहां देख रहे हैं 280 होगा, यहां पे कितना होगा, ये भी 280 होगा। बस वैल्यू लिखना है, आंसर आ जाएगा। यहां पे कितना है 230, 230 है ना। यहां पे कितना है 210। अब यहां पे कितना है ये 190 से 200। यहां पे कितना आएगा ये 210, 220। यहां पे कितना आएगा 200। यहां पे कितना होगा 190 और 200 के बीच में ही आ रहा है ना। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सिमिलर ही है, तो 200 ये भी हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा, ये भी 200 हो जाएगा। अब 200 से हाफ है 210 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी 200 हो जाएगा। यही आया ना सब जगह पे, ठीक है। अब देखिए हमको इस सबको ऐड करना है, एवरेज निकाला। मान लीजिए ऐड करने में आप गलत कर दो तो एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज निकालना एक तरीका होता है, एवरेज का दूसरा तरीका मान लीजिए नॉर्मल सा 10, 12, 13 का एवरेज निकालना है। तो नॉर्मली ऐड करके निकाल सकते हैं 10, 22, 22 और प्लस 30 यानी 5, 3, 35, 35 बाई 3 यानी कि 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो एक तो ये तरीका, एक तरीका है मान लें, देखिए 10, 12, 13 कुछ भी एवरेज आप मान लीजिए इस सबके बीच में रहे, कहीं ना कहीं रहे, इस सबको इस समय भी कुछ मान सकते हैं। तो मान लेते हैं 10 ही एवरेज है मेरा, ठीक है। तो कंपेयर कर, इससे सबको कंपेयर करेंगे, 10 से 10 को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस कितने का 0। 10 से 12 कितना ज्यादा हो गया 2, 10 से 13 कितना ज्यादा हो गया 3 ज्यादा हो गया। तो आप करेंगे सबको ऐड कर देंगे 3 to 5, तो टोटल कितना प्लस में इफेक्ट हुआ ना 5 का, ऐड कर देंगे ऊपर वाले को 5 और कितने नंबर यहाँ पे डिवाइड 3, तो 10 प्लस 5/3 यानी कि 1.2 यानी 6 करीब आएगा, तो 11.66 मेरा एवरेज हो जाएगा। तो ये भी तरीका है निकालने का, आप जानते होंगे। तो इसमें भी हम वही करेंगे, जो हम मान लेंगे कि क्या जो मेरा वो एवरेज है जो इस सब के करीब है, तो आपको दिख रहा है सब 200 के ही करीब है, क्योंकि 200 बहुत टाइम से आया है। आप कुछ भी मान सकते हो, आप 300 मान लो, 400 मान लो, एवरेज सेम ही होगा। तो 200 अगर हम एवरेज मानते हैं, 200 से सबको कंपेयर कर दीजिए। तो 200 से 80 प्लस 80 ज्यादा हो गया, ये भी प्लस 80 ज्यादा हो गया, ये प्लस 30 ज्यादा हो गया, यहाँ पे प्लस 10 ज्यादा हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये प्लस 20 ज्यादा हो गया, ये 0 0 0 0 प्लस 10 ज्यादा हो गया 0, इतना इफेक्ट हो गया। तो टोटल कितना इफेक्ट हुआ 80 80 160 160 और 30 190 200 220 और 230 230 का हुआ। तो 230 प्लस में आया ना, तो 200 माने थे आप, 230 यहाँ लिखेंगे। कितने नंबर थे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 200 प्लस 12 12 1 जा, ठीक है। अप्रोक्स देखिए 12 2 जा जाएगा, अप्रोक्स तो 12 2 जा, अगर 2 जा रहना चाहिए तो 20 टाइम्स अप्रोक्स में है ये, तो 20 टाइम्स अप्रोक्स में है तो 220 के अप्रोक्स होना चाहिए। और पूछ भी रहा है हमको अप्रोक्स में ना, तो यानी कि यहाँ पे 4 रहता, अगर 10 ज्यादा रहता तो 20 12 2 जा हो जाता, यानी कि आपको 220 से थोड़ा सा वैल्यू लेस होगा। तो इसके अप्रोक्स में कौन है, क्या 230 होगा, 220 से थोड़ा लेस चाहिए, थोड़ा सा लेस चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा 220 अप्रोक्स में, तो अप्रोक्स में 220 ही मेरा आंसर हो जाएगा। अप्रोक्स में पूछ रहा है तो अप्रोक्स में 220 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, सबको ऐड भी नहीं करना पड़ा, कंपेयर करना पड़ा बस। आपका रहा द परसेंटेज डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड 6 to 11 is more than the percentage decline in export during 12 to 17 by approximate, यानी 6 to 11 बात कर रहा है, एक्सपोर्ट की बात कर रहा है ना। एक्सपोर्ट का 2006 में एक्सपोर्ट कितना था, यहाँ पे 280, 2011 में कितना हो गया 6 से 11 का रहा, 6 और 11 फाइनल, 11 में कितना हो गया 220। तो कहेगा यहां से यहां तक कितना डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन कितना हो गया, तो यहाँ पे 220 है और यहाँ पे
220 और यहाँ पे 280, तो यानी डिक्लाइन कितना का हो गया 60 का, किस पे हो गया 280 पे, परसेंटेज में निकाले थे इंटू 100, यही होगा ना, डिक्लाइन हो गया 280 पे। तो 0 0 कट गया 2 से 3 टाइम्स, और नहीं भी काटे 23 का 3 टाइम्स होगा ना, 3 इंटू 8 23 और 8, यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें 2 से 3 टाइम्स और 2 से 14 टाइम्स, ठीक है, 14 2 से 7 टाइम्स 2 से 15 टाइम्स, यानी 7 7 जा 49, अगर 7 टाइम्स भी जा रहा है उससे ज्यादा ही जाएगा तो 21 तो आएगा ही आएगा, आएगा ही ना। अब हम देख रहे हैं क्या 12 टू 17, तो 12 में कितना है, 12 में मेरा आपका 12 में मेरा आपका 210 है, और 17 में जाके कितना हो गया यहाँ पे, तो 210 से 190 हो गया ना, सॉरी 190 नहीं, यहाँ पे आ गया यहाँ पे 190 है, 190 से थोड़ा ज्यादा 200, तो 200 हो गया, तो 210 से 210 हो गया, यानी कि 10 का गैप हो गया, 210 पे इंटू 100, 0 से 0 कर गया, 21 से 5 टाइम्स तो नहीं जाएंगे, लेकिन अप्रोक्स 5 टाइम्स तो जाएंगे, अप्रोक्स में जाएंगे, ठीक है, अप्रोक्स 5 टाइम्स, और यहाँ कितना 21 कर, यहाँ जो आपका परसेंटेज था यहाँ परसेंटेज था, तो यहाँ से यहाँ तक में कितना डिक्लाइन हो गया, यही पूछ रहा है, जो 6 टू 11 में जो यहाँ से यहाँ तक डिक्लाइन है, यहाँ से यहाँ तक कितना मोर हो गया, तो 5 से 21 मोर, यानी अप्रोक्सीमेट कितना मोर है 16 पॉइंट समथिंग, यानी 16 के अप्रोक्सीमेट, तो 16 ये आंसर हो जाएंगे, ये सब तो आएंगे नहीं कभी, क्लियर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को देखना था। थैंक यू, आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। डिफरेंट टाइप के देखिए, एक डीआई से नहीं मतलब है, अप्रोचेस से मतलब है, आप अप्रोच क्या लगा रहे हो, ठीक है। एक डीआई से बना लिया उसे बनाने से नहीं होता, डीआई में जितने भी अप्रोच हम सीखे हैं वो बाकी सारे डीआई में भी लगेंगे, जो तरीका हम सीखे बाकी सारे डीआई में भी लगेंगे, बस अप्रोच पे वर्क करना है। 1000 सेट आप बनाने के बाद भी डीआई नहीं समझ में आता है, स्टूडेंट को रट लेता है, अगर वो 100 सेट भी बनाए और अप्रोच पे वर्क करे तो 1000 सेट खुद ही बना सकता है। थैंक यू सो वेरी मच, नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है।